लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं। मदर ऑफ ऑल कवर अप, ये तमाशा भी बंद करते हैं। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है वो मैं जैसे उन्होंने कहा है मैं वैसे कोशिश करूँगी कि उन्हीं अल्फाज में आपके पास पहुँचा दूँ। इमरान खान ने आज कहा है 4-5 पॉइंट्स बताएं। उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल क्या था, यूटर्न्स, हाँ सॉरी, मदर ऑफ ऑल यूटर्न्स। मदर ऑफ ऑल यूटर्न्स ये था कि वोट को इज़्ज़त देने की बजाय बूट को इज़्ज़त दो, पहला ये था। दूसरा पॉइंट ये था मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। मदर ऑफ ऑल रिगिंग क्या था, जिसको हम कहते हैं जो रिगिंग की वालदा थी, जो रिगिंग की माँ थी, वो ये था कि पार्टी को ख़त्म करो, सारे कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करो, बैठ का निशान ले लो, जलसे करने की इजाज़त ना दो, जबकि बाकी पार्टियों को पूरी तहफ़्फ़ुज़ भी था, उनको जलसे करने की इजाज़त भी थी, वो रैलीज़ के साथ पुलिस की प्रोटेक्शन भी थी, और ये थी प्री पोल रिगिंग। ठीक है। तीसरा ये था कि जो इलेक्शन डे रिगिंग। इलेक्शन डे रिगिंग क्या थी, नहीं सॉरी, सिलेक्शन। उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये थी कि आपने एक क्रिमिनल्स के ऊपर से केसेस उतार के सारे इमरान खान के ऊपर डाल दिए और उनको जेल में डाल के उनको वहाँ पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए। और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको आपने VIP ट्रीटमेंट देकर हाई कोर्ट में बचाया है, और एक दिन में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हवा की तरह उड़ा दिए उनके सब केसेस। ठीक है, ये इनकी होगी मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। अब मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन डे की, हमारी आइन में कहते हैं कि पहले आप जानते हैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, पहले हमने उनके अहकामात अल्लाह ताला के फॉलो करने हैं, उसके बाद जिनका नाम आता है वो वोटर्स का है कि वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं ख़ुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज़्ज़त वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ, वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को ज़लील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज़ को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं और इन्होंने वो रिज़ल्ट दे दिया है चुप करके, जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविज़न चैनल्स पे सारे रिज़ल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया, आपने सोचा कि ये तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है, आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं। उसके जो क्या सबूत हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वीडियोज़ हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग किया है। अंदर की जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब
ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو، کیونکہ وہ جنہوں نے دیے ان کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا؟ اب اگر کمشنر صاحب نے، ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے۔ اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، یہ کمشنر صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے۔ اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجوہات کی وجہ سے کہہ دیا، لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے، مدر آف آل ریگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے، اور اب دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں، اور اب لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں، اور یہ جو کور اپ ہے، مدر آف آل کور اپ، یہ تماشا بھی بند کر دیں۔ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا، ہماری معیشت کو نقصان ہوگا۔ اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے، اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گی۔ کوئی سوال نہیں آج۔ تھینک یو۔